हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आज हम क्यूरियोसिटी पैविलियन के इस एपिसोड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी के बारे में समझेंगे। जी हाँ, मैं ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की ही बात कर रहा। इस थेरेपी से जुड़े हर वो ज़रूरी चीज़ों को समझेंगे जो कि हमें शायद इस कोविड-19 जैसे महामारी को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। आपने बहुत दफ़ा इस ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा और ये इस बात का सबूत है कि कोविड-19 के इलाज के लिए ये भी एक रास्ता हो सकता है। बस दिक्कत इस बात की है कि हम 100% दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ये काम करेगा भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बुनियादी चीज़ों को समझने से शुरुआत करते हैं। आपके खून में लगभग 45% रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और बाकी का हिस्सा यानी कि 55% प्लाज्मा है। अब ये प्लाज्मा एक क्लियर येलो लिक्विड होता है जिसमें कि पानी मौजूद होने के साथ ही साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपके खून को क्लॉट करने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, मिनरल आयंस, ग्लूकोज और डिसॉल्व प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर। अब इनमें से कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होते हैं। अब होता यह है कि जो भी पेशेंट इस कोविड-19 से रिकवर कर जाता है तो उनके प्लाज्मा में इस SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। तो अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो पेशेंट्स इस कोविड-19 से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर यही एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाएगा, जिसके वजह से इन लोगों को पैसिव इम्यूनिटी अख्तियार करने में मदद होगी। अब पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी उसे कहा जाता है कि जो इम्यूनिटी आपके बॉडी को खुद नहीं बनाना पड़ता है किसी वायरस से लड़ने के लिए, बल्कि उसे आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये प्लाज्मा इन्फ्यूजन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज जैसा कि बर्न्स, ट्रॉमा या फिर जिन कैंसर पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत होती है, सिर्फ उनके इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि हमने इसी प्लाज्मा थेरेपी को सार्स, मर्स, इबोला और इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी के दौरान भी इस्तेमाल किया है। अगर हम ये साबित कर पाए कि ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के लिए काम करेगा तो फिर ये एक अच्छा विकल्प होगा इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन बहुत ही सिंपल है। वैसे तो ये प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, जहां पे इस प्लाज्मा को खून से अलग किया जाता है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए। फिर भी ये प्रक्रिया रेगुलर ब्लड डोनेशन के बराबर ही है। एक सिंगल डोनेशन आपको 2 से 4 यूनिट्स तक प्लाज्मा दे सकता है, जिनको फिर स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया जाता है सो दैट ये पक्का किया जा सके कि इस प्लाज्मा में कहीं कोई संक्रमित बीमारी का खतरा तो नहीं, और फिर इसे एक ज़रूरतमंद पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगरचे ये प्लाज्मा थेरेपी असरदार साबित हो भी जाता है तो इसके अपने कुछ चुनौतियां भी हैं। इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर टाइप इस प्लाज्मा के लिए AB टाइप है, इस AB टाइप डोनर का डिमांड खुद प्लाज्मा थेरेपी प्रोसीजर से भी कहीं ज़्यादा है। इबोला महामारी से जुड़े कुछ रिसर्च ये दर्शाते हैं कि अगर पेशेंट्स और डोनर्स ये दोनों अगरचे ज्योग्राफिकली यानी कि किसी भी लोकेशन पे एक दूसरे के करीब रहते हो, तभी जाकर किसी भी वायरस के सही स्ट्रेन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी दे सकते हैं, जो कि फिर इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे इलाज की बात करें तो फिर उसमें कुछ रिस्क शामिल हैं, जैसे कि लंग इंजरी, सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर कोई भी संक्रमित बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी तब असरदार साबित हो सकता है जब आप ये थेरेपी उस पेशेंट को देंगे जिनको इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा है, या फिर
कोरोना वायरस की चपेट में आने के तुरंत बाद उस पेशेंट को दिया जाए एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर, यानी कि एक प्रिवेंटिव मेजर। लेकिन अगर ये प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के किसी भी स्टेज में सुरक्षित और असरदार पाया गया, तो क्या हमें इस कोरोना से घबराने की ज़रूरत है? जवाब यह है कि ये प्लाज्मा थेरेपी एक चुनिंदा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए ही मददगार साबित होगा, और वो भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंडीशंस के अंदर। साथ ही साथ ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एक डेवलपमेंट चेन के तहत आगे बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जबकि थर्ड वेव तक हो सकता है हमें कुछ बायोटेक प्रोडक्ट देखने को मिल जाए, या तो फिर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा दौड़ लगी हुई है इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक वैक्सीन की खोज, हो सकता है हमें वही मिल जाए। तब तक के लिए अगर ये कोविड-19 प्लाज्मा थेरेपी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में खरा नहीं उतरता है, तो डॉक्टर्स को ये उम्मीद है कि एक ऐसे सिस्टम की रचना की जा सकती है जो कि उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि जब भी कोई पैंडेमिक हिट करता है तो हमें इसके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहना है। ज़िंदगी में जब भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें इन डिज़ास्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, और वो ये कि हमने ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है ग्राउंड लेवल पे जो कि हमें अगले 100 साल तक किसी भी नोवेल इन्फेक्शियस बीमारी से मुकाबला करने में मदद करेगा। इस पे गौर ज़रूर करिएगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास अच्छे स्ट्रेटेजीज मौजूद हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के, डिजीज़ ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हॉटस्पॉट्स पे इफ़ेक्टिव आउटब्रेक कंट्रोल अगर आप कर पा रहे हो, तो फिर ये प्रोडक्ट हमें मदद कर सकता है ऐसे हॉटस्पॉट्स को कंट्रोल करने में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। Until then, this is Farhan signing off. Stay home, stay safe. Thank you.